बस एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, हैंड राइज करें, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन एक चीज हमको पता होनी चाहिए, कामयाबी के सपने हर किसी के दिल में होते हैं, हर किसी के जहन में होते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए जो करना है वो शायद हर कोई नहीं कर पाता है। कामयाबी के लिए जो कुछ करना होता है, अब ये कि हमने सपना तो बना लिया, लेकिन हम उसको करें कैसे? तो उसके लिए करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है, कोई बता सकता है कौन? सपना तो बना लिया है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक गुरु चाहिए होता है, जिसकी गाइडलाइन की वजह से हम चल सकते। जैसे कि फैसल सर ने बताया था, इजाज सर ने बताया था, सबने बताया था, इकरार सर ने, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ये बात मैंने अपनी पढ़ी थी, अपने गुरु से सीखी थी। तो अपने जीवन में गुरु बना के चलना, अपने जीवन में जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। और जैसा कि सबने बताया था कि नेक नियत से अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे साथ ईश्वर हमारे साथ होता है, नेक नियत और नेक मेहनत के साथ करते हैं। मैं अमेरिका की एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी। 2 मिनट की कहानी है, लेकिन इससे आपको एक पता लग जाएगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके साथ में ईश्वर होता है, यानी आपकी जो किस्मत होती है वो मेहनत के बाद होती है। कैसे? एक डॉक्टर था, वो बहुत अपनी ईमानदारी से काम करता था, और ईमानदारी से काम करते करते रात को 11 बजे अपने घर आया, अपने ट्रीटमेंट करके। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ मिलेगा कुदरत, और ये सच्ची है। वो अपने ट्रीटमेंट करके घर आया अपने क्लिनिक से, और घर आके वो खाना वाना खा के सोया था। रात के 11 बजे में सो गया। रात के 1 बजे फोन आता है किसी का, उसकी वाइफ उठाती है और कहती है, भाई क्या हुआ? बोले हमारी बेटी बहुत बीमार है, उसको बहुत तेज बुखार है। अब उस डॉक्टर की चेतना ने उसे जगा दिया। चेतना का मतलब होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड इतनी मेहनत से काम करता है, इतनी ईमानदारी से, तो उसको लगा उसकी वाइफ फोन कर रही है, उसने उठा दिया। अपनी वाइफ से पूछा क्या बात है? तो उसने कहा एक बच्ची है, बीमार है। उसने पूछा उसका बुखार कितना है? तो 104 डिग्री बुखार था। उसने उसी टाइम 1 बजे अपना सामान बॉक्स, अपना जो बक्सा होता है वो पैक किया और चल दिया। जब चला तो रास्ते में उसको एक रास्ता था, सुरंग से होके जाता था, यानी एक अंधेरे से होके जाता था। रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति उससे बोला, इधर आ, तेरे पास लाइटर या माचिस है? बोले जी। मेरी सिगरेट जला। तो उसने लाइटर लिया और लाइटर से उसकी सिगरेट जला दी। उसका चेहरा देखा और वो सिगरेट जलाने के बाद में आगे चला गया। जब वो आगे गया, उस बच्ची को ठीक किया, लौट के उसी रास्ते से आया, फिर वहीं उसे मिला। वो व्यक्ति उसे फिर वहीं मिला, और जब वहां मिलने के बाद उसने फिर कहा, ए इधर आ, मेरी लाइटर से, अपनी लाइटर से मेरी सिगरेट जला। उसकी सिगरेट फिर जलाई उसने, फिर उसका चेहरा देखा और डॉक्टर चला गया अपने घर पे। उसके घर पे जाने के बाद वो फिर सो जाता है 2-3 बजे। फिर सुबह को जब उठता है 4 बजे फोन आता है उसकी क्लिनिक से कि सर हमारी क्लिनिक में एक गुंडा आया और उस गुंडे ने हमारे यहाँ पे बैठे हुए लोगों को बहुत मारा पीटा और हमारा सामान लूट कर चला गया। आप जल्दी से आ जाइए, इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर जल्दी जल्दी गया, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा था। डॉक्टर जल्दी जल्दी गया, उसको सही किया। लेकिन एक बात अच्छी थी कि वो लूटपाट करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। उस डॉक्टर ने कहा मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं। अब उस व्यक्ति को देखने जेल में गया, यानी पुलिस स्टेशन गया, और पुलिस स्टेशन जाके देखा तो वो वही रात में जो उसको सिगरेट जलवाई थी 2 बार, वो वही व्यक्ति था। उसने एक बात पूछी कि रात में मैं भी तो तेरे सामने से गया था, तूने मुझे क्यों नहीं लूटा? उसका आंसर जाने। बोला मैं तुझे लूटता भी और तुझे कूटता भी, लेकिन तुम एक नहीं थे, तुम 2 थे। तुम एक नहीं थे, तुम 2 थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं वो दूसरा कौन था? उसके साथ, उसके पीछे खड़ा उसका जो ईमानदारी से काम व्यक्ति डॉक्टर कर रहा था, उसका ईश्वर था। उस समय उस डॉक्टर को पता लग गया कि आज भी, अभी भी जो इतनी गलत धारणाओं के व्यक्ति जो होते हैं, आज भी हमारे संसार में एक सुप्रीम पावर है जिसको हम गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह ताला कहते हैं। लेकिन वो तभी साथ देगा जब आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जान चुका कि जिस लड़के को 9th क्लास में हिंदी नहीं आती थी, आज वो आपके सामने बोल पा रहा है, तो केवल इसी वजह से कि मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, जिनकी बातों को मैं फॉलो करता हूं कि बेटा अगर काम तुम ईमानदारी से करोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे आते चला जाएगा। और इन केवल 6 सालों में आज आप लोगों को सबको दिख चुका होगा, मेरे स्टेटस पे, मेरी फेसबुक पे, सबको आप दिख चुका होगा
आज टाइम नहीं है, काम इतना है। आज टाइम नहीं, काम इतना। अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए कम से कम टाइम मिल पाता है, लेकिन आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम करने का फल ये मिल रहा है कि आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है। तो केवल मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि पहला काम ईमानदारी से और दूसरा काम अपना गुरु का। जैसा कि फैसल सर ने बताया था, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये मैं पहले बोल चुका हूं। अपने गुरुओं का सम्मान करना। एक गाड़ी जब होती है, एक मिनट और लूंगा, एक गाड़ी जब होती है तो एक रोड पे चलती है, एक गाड़ी, एक रोड और एक ड्राइवर, तीनों जरूरी होते हैं। एक गाड़ी, एक रोड और ड्राइवर। क्या ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, रोड कितना भी अच्छा, चल जाएगी? नहीं। ड्राइवर अच्छा नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छा चल जाएगी। गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइवर बहुत अच्छा है, लेकिन रोड अच्छा नहीं है, क्या अपनी स्पीड पकड़ पाएगी? तो तुम स्टूडेंट्स के लिए केवल 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। एक गाड़ी जो तुम हो, जो तुम्हें चलना है, और एक तो रोड जिस संस्था में तुम पढ़ते हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, और एक तो तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा ड्राइवर। क्योंकि ड्राइवर अच्छा होगा तभी तुमको एक सही डायरेक्शन में और अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। इन तीनों चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में सीखा और अपने गुरुओं को बनाया, अपने आप को एक बेस्ट गाड़ी बनाया और अपने गुरु को अपनी गाड़ी को सौंप दिया। और रोड जब हम सही होते हैं तो रोड हमें सही ना सही मिल जाता है, और हमें उस रोड की कदर करनी है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आप सभी के लिए बेस्ट मैसेज, जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, और उन सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़िए जिन लोगों ने अपना ये इनाम प्राप्त किया है। लेकिन एक इनाम पर रोक के आप बस खुश मत हो जाना, क्योंकि आपका अगले इनाम आपको इंतजार कर रहा है। अगले इनाम पे आपको जाना है। कहते ना, अगर आपने इनाम प्राप्त किया तो आपके पैर जो है जमीन पे होना चाहिए। अगर आपके पैर जमीन पे उठे तो आपको प्राप्त के हकदार नहीं है। फिर कहते हैं एक सफलता पे, एक लेवल पे जाना और उस लेवल पर बने रहना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो एक लेवल पे जाना, टॉपर अगर आप बने हो आज, तो टॉपर बने रहना, तभी आपकी टॉपर आप कहलाएंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मैं करना चाहूंगा सभी टीचर्स का अपने, और ऐसे ही इस स्कूल का लाल जो मैं सुबह बोल रहा था मैडम से, किस स्कूल का लाल, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इस स्कूल को अपना स्कूल बचपन से समझा था और आज भी समझा, हमेशा समझा रहूंगा। और इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगा, और आप लोगों को हर साल टॉपर बनाता रहूंगा। ये मेरी